वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। हम सभी लोगों को स्मार्टफोन ब्रांड से एक शिकायत होती है कि जब भी हम एक नया स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो उसमें हमको जो यूएसबी केबल देखने को मिलती है वो काफी छोटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर गाइस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट से एक दूसरी केबल परचेस करते हैं जिसकी लेंथ लंबी होती है और उसका यूज करते हैं। बट क्या आपको पता है इससे आपके स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड डाउन हो जाती है, स्लो हो जाती है। सो गाइस यहाँ पर इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं और जानते हैं गाइस इसके पीछे के साइंस के बारे में, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी टिप्स जो कि आपके स्मार्टफोन की चार्जिंग एक्सपीरियंस को बेटर करेगी। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग एक टर्म्स को समझ लेते हैं जो कि है गाइस रेजिस्टेंस। आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा गाइस। यहाँ पर रेजिस्टेंस को हिंदी में बोला जाता है प्रतिरोध, जो कि क्या करता है किसी वायर में बहने वाले करंट को लिमिट करता है या फिर कहे तो उसके रास्ते में रुकावट डालता है। सो गाइस यदि किसी चार्जिंग केबल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो चार्जर से निकलने वाले करंट को लिमिट करेगा और इसका रिजल्ट ये होगा कि हमारे जो स्मार्टफोन पर जो वोल्टेज मिलेगा उसमें कहीं ना कहीं आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा और इसका ओवरऑल रिजल्ट ये निकल के आएगा कि चार्जिंग स्पीड डाउन हो जाएगी। गाइस अब हम लोग बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। गाइस आप सभी लोगों ने 9th 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए। मतलब कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का वो डिपेंड करता है फर्स्ट वायर की लेंथ, सेकंड वायर की थिकनेस और थर्ड उस वायर में यूज होने वाले मटेरियल की क्वालिटी के ऊपर। सो गाइस यदि इस फॉर्मूला में देखा जाए तो यदि हम वायर की लेंथ बढ़ाएंगे तो गाइस उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी बढ़ेगा और इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि चार्जिंग स्पीड डाउन हो जाएगी। सेकंड, इसी फॉर्मूले के बेसिस पर यदि हम किसी वायर की थिकनेस को कम करेंगे तो वहां पर गाइस उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा और इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि चार्जिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। और तीसरा गाइस जो भी हम केबल यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो भी मेटल का यूज करते हैं, मतलब कि जो कंडक्टर है जो वायर का यूज करते हैं वो कौन सा वायर है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसके ऊपर भी गाइस वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सो गाइस नाउ वी डिस्कस हाउ टू ऑप्टिमाइज चार्जिंग एक्सपीरियंस। नंबर फर्स्ट, यूज शॉर्टर केबल। गाइस यदि आपके पास ऑप्शन हो, पॉसिबल हो तो आप गाइस यहाँ पर चार्जिंग के लिए शॉर्ट लेंथ केबल का यूज कीजिए, क्योंकि जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया यदि केबल की लेंथ कम होगी तो वहां पर उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा और इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि चार्जिंग स्पीड गाइस बढ़ जाएगी। सेकंड गाइस, इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी केबल्स। गाइस क्वालिटी मैटर्स। यदि आप एक हाई क्वालिटी केबल इन्वेस्ट करते हैं, एक ऐसी केबल जिसका कि गाइस जो अंदर उसमें जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का है, उसमें जो इंसुलेशन है वो अच्छा है, तो गाइस वो डेफिनेटली आपकी चार्जिंग स्पीड को एनहेंस करेगी, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी केबल का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है और ओवरऑल रिजल्ट गाइस हमको पता ही है रेजिस्टेंस कम होगा तो चार्जिंग स्पीड गाइस बढ़ जाएगी। गाइस अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, अवॉइड एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस और कनेक्टर्स। गाइस यदि आप अपने स्मार्टफोन की जो चार्जिंग केबल है उसमें कोई एक्सटेंशन का यूज कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार के कनेक्टर का यूज कर रहे हैं तो इसको गाइस आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि गाइस जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन या कनेक्टर्स होते हैं ये गाइस रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, जिससे गाइस यदि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ऐड होगा तो डेफिनेटली गाइस आपके स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड कहीं ना कहीं गाइस स्लो डाउन हो जाएगी। गाइस फोर्थ पॉइंट निकल के आता है अवॉइड डैमेज केबल। गाइस आप किसी भी प्रकार की डैमेज चार्जिंग केबल का यूज ना करें, क्योंकि यदि केबल कहीं से डैमेज होती है तो वहां पर गाइस उस पॉइंट पर केबल का रेजिस्टेंस हाई हो जाता है और गाइस वहां पर वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलता है, जिससे आपके स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड भी गाइस डाउन हो जाती है। नंबर 5 गाइस, चेक चार्जर कंपैटिबिलिटी। गाइस आप स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए चार्जर की यूज कर रहे हैं, आप यहां पर ध्यान दें कि वो चार्जर आपके स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट पावर आउट कर रहा है या फिर नहीं, क्योंकि यदि आपका स्मार्टफोन का चार्जर आपके स्मार्टफोन के साथ प्रॉपर्ली कंपैटिबल होगा तो डेफिनेटली गाइस वो स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड को एनहेंस करेगा, क्योंकि स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग वो पावर यहां पर डिलीवर करेगा। सो गाइस यदि ओवरऑल बात करना तो जो केबल की लेंथ है वो डेफिनेटली इफेक्ट डालती है चार्जिंग स्पीड के ऊपर ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज ड्रॉप। सो गाइस हमको इसको किसी न किसी तरह से मिनिमाइज करना होता है। सो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि केबल की लेंथ वो किस तरीके से स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड पर इफेक्ट डालती है, और यदि इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन है, सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।